हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी आईएएस पीसीएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक एक महत्वपूर्ण करंट इशू पे है। इसमें हम इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आपके आगामी सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यदि आप बीपीएससी 66 मेंस देने जा रहे हैं तो आपके जीएस पेपर फर्स्ट के करंट सेक्शन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए आज के प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को विशेष ध्यान में रखते हुए भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारणों की चर्चा करें। डिस्कस द रीजंस for the increasing tension between India and China, keeping in mind the China-Pakistan economic corridor। एक बार क्वेश्चन फिर देखें आप लोग। क्वेश्चन के दो सेक्शन हैं। एक तो कह रहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को विशेष ध्यान में रखते हुए भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारणों को स्पष्ट करें। यानी अभी जो चीन और भारत के बीच एक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, ये काफ़ी समय से एक संघर्ष की तरह चल रहा है। इसके पीछे का कारण मैंने जोड़ करके दिया है कि क्या चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को विशेष ध्यान में रखा जा सकता है कि जो चीन और पाकिस्तान के बीच का जो अभी तनाव है। तो इस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके 66 बीपीएससी मेंस के लिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन का जब आंसर लिखते हैं तो हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। चीन हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे हमारे जो भी पड़ोसी मुल्क हैं, उसके बारे में हमें जानकारी रखना बहुत आवश्यक हो जाता है मेंस परीक्षा के लिए। लेकिन अभी चीन का विवाद काफ़ी चर्चा में रहा है और अभी तक चलता आ रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए आपको सबसे पहले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, आप चाहें तो ये मैप बना सकते हैं। इसकी पृष्ठभूमि आपको बतानी पड़ेगी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को लेकर के भारत हमेशा क्यों इसके विरोध में रहा है। तो इसका कारण देखिए, ये जो गलियारा है चीन के काशगार से शुरू होकर के, और हम देखते हैं कि वो अपने ग्वादर को जोड़ने का, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह ये डेवलप किया गया है चाइना द्वारा ही को जोड़ने का एक उसका प्रस्ताव है, परियोजना है। इस परियोजना में देखिए, इसका जो मेन मकसद है, इस तरह से अगर हम इस रूट को फॉलो करें, एक तो ओरिजिनल रूट्स ये है आपका जो गिलगिट बल्तिस्तान से होते हुए आपका यहाँ देखें तो डेरा इस्लामिक खान से होकर के ग्वादर को जोड़ता है। लेकिन चाइना जो अपने प्रोजेक्ट को बनाना चाह रहा है, वो ये रूट्स है इसका दूसरा। इसमें गिलगिट बल्तिस्तान से होते हुए इस्लामाबाद को जोड़ना है, लाहौर को जोड़ना है, फिर कराची के आस-पास से ये गुजरेगा और ग्वादर तक जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब भारत हमेशा इसके विपक्ष में क्यों रहा है, इसका मेन कारण है कि जैसे चीन की एक पॉलिसी रही है भारत को घेरने का। जैसे एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा था, मोतियों के माला के संदर्भ में जोड़ करके चीन और भारत के संदर्भ में क्वेश्चन था। तो भारत को जिस तरह से चाइना घेरना चाह रहा है, आपने इधर देखा कि हम चीन पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके द्वारा अगर हम देखें तो हमारा जो उत्तर पश्चिम का सीमा है, इसको पूरी तरह से चीन अपने कंट्रोल में ले रहा है। और यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह उसने इसलिए बनाया ही है कि किसी तरह जो एक हमारा अरब सागर का हिस्सा है, उस पर नियंत्रण किया जा सके और इधर बॉर्डर के साथ साथ भी वो कंट्रोल करेगा। तो इसलिए भारत हमेशा इसके विपक्ष में रहा है। और चूँकि इस परियोजना में चीन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे बाधा होने के कारण चीन अपना गुस्सा एक दूसरे तरफ से भी निकाल रहा है। चाहे हम देखें, यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर चीन से लेकर के म्यांमार बांग्लादेश को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट था, उसमें भी भारत अपना रुचि नहीं दिखाया था। तो वहाँ भी इसका एक बड़ा मुद्दा देखा जा सकता है। अब देखिए, हम देखते हैं कि चीन
और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वर्तमान संदर्भ में, वो कौन कौन से मुख्य पॉइंट है, आप मैप के द्वारा ज़रूर समझाएं। एक तो हम देखते हैं कि गालवान घाटी का, ये आप देखें अक्साई चीन का क्षेत्र है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे पेंगोंग झील है एक, और तीसरा है डेमचेक। ये तीन मुद्दे काफ़ी विवाद में रहे हैं, तो आप इन तीनों को आप मैप में दर्शाएं, एक मैप बनाएं, और वहाँ पे गलवान वैली का क्या विवाद है, पेंगोंग झील का क्या विवाद है, डेमचेक का क्या विवाद है, आप छोटे छोटे पॉइंट में लिखें, आपका एक अच्छा सा आंसर बनेगा। इसके बाद देखिए, अगर हम चीन का जो विवाद का एक क्षेत्र रहा है, वो यहाँ पे अगर हम देखें भूटान के पास सिक्किम और भूटान का जहाँ पे एक ट्रायंगुलर है नाकुला, यहाँ इस क्षेत्र को भी लेकर के चीन और इंडिया के बीच में हमेशा विवाद रहे। एक तीसरा क्षेत्र बनता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसको चीन हमेशा से अपना एक हिस्सा के रूप में बताता रहा है। हालांकि ये उसकी एक बहुत बड़ा विवादित पक्ष हो जाता है और ये पूर्णतः भारत का एक हिस्सा है। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी चीन और भारत के बीच में हमेशा विवाद के पक्ष रहे हैं। इसके साथ साथ आप इस चीन और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ आप लास्ट में ये भी जोड़ सकते हैं कि किस तरह से भारत ने इस डिस्प्यूट को देखते हुए, खास करके यहाँ पे जो ग्वादर का है, या फिर हम ये जो दो तीन नाम हमने अभी लिए कि गलवान का, पेंगोंग का, डमचेक का, ये जो विवाद रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने चीनी वस्तुओं पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाए हैं। तो आप किस तरह से आप पूरा डेटा ना दें कि कौन कौन से वस्तुओं पे लगाया गया है, आप ज़रूर ये पॉइंट दें कि इस विवाद की पृष्ठभूमि में भारत ने कहीं चाइना को आर्थिक रूप से घेरने का प्रयास भी किया है। और इस विवाद का जो पूरा कारण है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इस विवाद का पूरा कारण है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, पूर्णतः ध्यान रखना है कि क्यों चाइना अभी एकदम बुखलाया हुआ है। उसके पीछे का कारण मैंने इस क्वेश्चन में पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को रखा है। तो ये जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो आर्थिक महत्व और सांस्कृतिक सामाजिक महत्व को गिनाता है, लेकिन ये पूरी तरह से अगर हम चीन का देखें तो नियो कॉलोनिज्म का एक पैटर्न है। और चाइना नियो कॉलोनिज्म के द्वारा किस तरह से दूसरे मुल्क में अपने निवेश कर रहा है और उस देश को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, और इसके साथ ही साथ चाइना अपने इस नियो कॉलोनिज्म की पॉलिसी के द्वारा किस तरह से भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। और इसमें जहां भारत अपनी आपत्ति जता रहा है, तो चीन इसी का गुस्सा कहीं दूसरे रूप में निकालने का कोशिश कर रहा है। तो ये आपका प्रश्न है, ध्यान रखें। प्रश्न एक बार और देख लें आप लोग। प्रश्न है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को विशेष ध्यान में रखते हुए भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारणों की चर्चा करें। आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखें, और लिख करके आप चाहें तो हमें सेंड कर सकते हैं 8368196379 पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नियमित आप लोगों के लिए जो भी हो सकता है अच्छी क्लासेस लेकर के आता रहता हूं। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।